अब आ जाते हैं जी, कल की क्लास से पहले कुछ काम है वो आपने करने हैं। वो सबसे पहला काम क्या है, कल हम पढ़ेंगे रिपोर्ट को। IG2 की क्लास स्टार्ट होगी, रिपोर्ट राइटिंग होगी। अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है जिसमें निबोश की वेबसाइट है। अब मेरी जो है वो उसको फॉलो करते रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये निबोश की वेबसाइट है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मेरा कर्सर है वहाँ पर। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट निबोश के कोर्सेज ओपन होते हैं। जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो है सर्टिफिकेट का, तो मैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये जो बंदा है जिसने अपने हाथ बांधे हुए हैं, इसका नाम लिखा, इसके साथ लिखा हुआ है इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे कोर्स का नाम है। इसको आपने करना है क्लिक। तो हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट के हवाले से इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है कि भाई क्या हो रहा है, पेपर कब कब हो रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर हो सकता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करते 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 नीचे चले आना है जी सबसे एंड पर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है IG2 प्रैक्टिकल गाइडेंस, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और यहाँ पर आ जाते हैं असेसमेंट पैक इंग्लिश। असेसमेंट पैक इंग्लिश में ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन IG2 फॉर्म है, इसको आप सब ने करना है डाउनलोड। ये वो फॉर्म है जिसके अंदर हम रिपोर्ट को राइट करेंगे और आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई आज जो आपकी टास्क है कि आपने इस वेबसाइट, जो मैं लिंक भी भेज दूँगा आपको, इस वेबसाइट पर जाकर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है IG2 की, ये सब ने कर लेनी है डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड करेंगे तो कल इसके अंदर जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपने लिखना स्टार्ट करना है, तो वो IG2 के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपने इस फॉर्म के अंदर जो है वो डाउनलोड करनी है। तो सिंपली इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म डाउनलोड होगा, जिसको आप सेव कर सकते हैं। ये काम सब ने कर लेना है कि भाई आपने अपना जो IG2 का फॉर्म है जिसके अंदर रिपोर्ट लिखेंगे वो आपने डाउनलोड कर देनी है। अब दूसरी चीज़ है जी कि रिपोर्ट के हवाले से कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके हवाले से एक पेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, रिपोर्ट आपने एक इसके जो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद एक छोटा सा टास्क आपने परफॉर्म करना है। आप सब ने आज डिसाइड करना है कि भाई आप रिपोर्ट किस जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिखेंगे, या कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर, या कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है, या जो भी आपके जहन में टॉपिक आता है। कुछ मैंने ये टॉपिक स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके ऊपर भी आप जो है रिपोर्ट लिख सकते हैं। जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं उस जगह पर की भी रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हैं। रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट हम लिखेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपने सोचना है कि भाई हमने किसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, और उसके हवाले से दो छोटे से काम करने हैं आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बंदा हूँ जिसने रिपोर्ट लिखनी है फर्नीचर जहाँ पर बनता है, फर्नीचर कंपनी में या वुड वर्किंग कंपनी के ऊपर मैंने रिपोर्ट लिखनी है। मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब मेरा काम है पहला कि मैंने सर्विसेज बतानी है कि ये जो वुड वर्किंग कंपनी है या फर्नीचर कंपनी है, इसकी सर्विसेज क्या हैं, या ये क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लाजमी बात है, वुड वर्किंग कंपनी है या फर्नीचर कंपनी है, तो उसकी सर्विसेज में यही शामिल है कि वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिज़ाइन के फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर या हाउस होल्ड फर्नीचर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको अब एज़ पर देयर क्लाइंट या कस्टमर रिक्वायरमेंट और उसको सेल आउट करते हैं। ये उनकी सर्विसेज हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो उस साइट के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास सर्कुलर सा है, बेंच सा है, सरफेस प्लेनर है, बैंड सास है, रूटर है, जिग सा है, हैंड प्लेनर्स हैं। ठीक है, इसी के साथ कोई और पावर टूल्स हैं। इस तरह के आपने नेम लिख कर आने हैं। इसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन की जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो किसी प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लिखते हैं कि भाई ये साइट है, तो वो साइट जो है या उसका जो भी नाम होगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, और उसके हवाले से जब हम सर्विसेज लिखेंगे वो फ्यूचर की सर्विसेज बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, वो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो जब मैं सर्विसेज की बात करूँगा तो फिर मैं लिखूँगा कि यहाँ ये जो स्कूल है बनने के बाद इसके अंदर क्या क्या होगा कि भाई जो है एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी डिफरेंट क्लासेस के हवाले से या
डिफरेंट कोर्सेज़ के हवाले से, और जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की डिटेल होगी वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से होगी कि इस साइट के ऊपर मौजूदा जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है वो कौन कौन से हैं। ये आपका एक टास्क है जो आपने कल अपने कॉपी के अंदर अपने पास लिखना है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट को राइट करेंगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट डाउन करनी होगी। ठीक हो गया। वकार साहब का कोई क्वेश्चन है? जी वकार साहब। जी कोई भी ये तो ऐसे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर है, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, किसी और साइट एक्चुअल होगी कि आप फर्जी भी कर सकते हैं? फर्जी ख्याली पुलाव। ओके जी जी, झूठ लिख सकते हैं दबा के, क्योंकि निबोश कहता है झूठ लिखें, कोई इशू नहीं। नाम आपको नहीं आता कोई भी बना दें, ठीक है, उसमें हम झूठ लिखेंगे। ये वैसा झूठ है जो उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि लिखें। अच्छा जी, आपको सबको ये दो बातें समझ आ गई हैं। एक फॉर्मेट डाउनलोड करना है और एक ये असाइनमेंट जो है ये अपने पास नोट डाउन करनी है आपने, कि आपने कौन सी साइट पे रिपोर्ट लिखनी है, उसकी सर्विसेज और मशीनरी के बारे में नाम लिख कर आने हैं। लिख के आने में अपने पास रखने हैं, और कल जब मैं आपको रिपोर्ट के हवाले से बात जो है वो लेक्चर दूंगा तो वो आपने देखना है कि भाई किस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। जो रोज़ का काम होगा वो आप रोज़ करते रहें, तो इससे आपकी जो है रिपोर्ट साथ साथ बनती रहेगी। ठीक है। अब हमारे जितने भी आगे दिन चलेंगे उसके अंदर हम रिपोर्ट को जो है वो लिखेंगे। आपकी IG2 जो है उसके अंदर रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ लेक्चर भी पढ़ेंगे, और ज़्यादा काम हम रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। जो भी मैं आपको जिस तरह गाइडलाइन दूंगा और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बनाई हैं जो आपको रिपोर्ट में हेल्प कर सकती हैं वो सारी प्रोवाइड करूंगा। आपने उससे हेल्प लेनी है और रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। और कल की क्लास के अंदर मैं रिपोर्ट के हवाले से बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, निबोश क्या डिमांड करता है, वो सारी चीज़ें कल की क्लास के अंदर डिसाइड होंगी। तो ये जो एक्टिव मॉनिटरिंग आप करेंगे उसके अंदर होगी ये रिपोर्ट को फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसके हवाले से ये जो टास्क आपको दिया है ये आपने करना है कंप्लीट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्विपमेंट डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, मशीनरी भी डिफरेंट किस्म की हो सकती है। ठीक है। अब कोई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ हैवी इक्विपमेंट्स हैं जो आप डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मशीनरीज़ हैं कि जो जिसके साथ कोई ऐसा पावरफुल सोर्स लगा हो या जो फिक्स्ड हो, तो इसके अंदर जो है हम मोस्ट कॉमनली अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये इक्विपमेंट है। ठीक है। और इसको अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली मौजूद है, इसके साथ प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है या किसी सिस्टम का हिस्सा है तो इसको हम मशीनरी कहेंगे कि ये एक प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा है, तो ये मशीन्स है हमारे पास। ठीक है। तो इसके अंदर यही डिफ्रेंशिएशन है, बाकी इसके अंदर कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं। जी नासिर साहब। अच्छा जी, जो आपने उसमें सर्विस या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन स्लैश, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है कि नहीं, वो जो प्रोड्यूस कर रही है उसका? नहीं, आप फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है जो आपने सेलेक्ट की है, हाँ फर्टिलाइजर, वो उनकी मेन सर्विसेज क्या हैं ये बतानी है आपने। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूरी नहीं है? नहीं, वही आप फौजी फर्टिलाइजर ही है, बस यही बताना है कि फौजी फर्टिलाइजर क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, ये अपने पास आप नोट डाउन करें, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम चीज़ें रिपोर्ट में लिखेंगे। ठीक है। ये निबोश की रिक्वायरमेंट है कि आप जिस साइट के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं उसकी सर्विसेज के बारे में बताएं कि उसकी सर्विसेज क्या हैं। अच्छा जी, शाहनवाज साहब। ओके सर। जी सर, मुझे पूछना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर कंपनी, वेयर हाउस, गुड्स, फूड स्टोरेज एंड केमिकल स्टोरेज। तो इसमें सपोज मैं पावर प्लांट में काम करता हूँ, तो सर इसमें क्या होता है कि ग्रिड स्टेशन, सपोज उसको मुझे रिपोर्ट लिखनी है, तो सर क्या होगा कि उसके बारे में अगर मैं सर्विसेज लिखता हूँ तो कंपनी का नाम की XYZ को भी डालता हूँ और भी साइट डालता हूँ वहाँ पे, तो सर जो आप जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा सबकी सर जो सर्विसेज होंगी अलग होंगी, कंपनी अलग होगी और प्रोडक्ट्स अलग होंगी, तो कैसे करेंगे रिपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें कैसे लिखेंगे सर? आप मिसाल के तौर आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उसके अंदर ग्रेड स्टेशन है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं, आपका ये क्वेश्चन है? जी सर।
कल से ठीक है जैसे आपने टास्क दिया, जी कल जी, आपका कोई इशू टास्क नहीं। ओपन अब करना समझें, अब समझें, अब समझें मेरी बात को। अब आपकी जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, आप उसमें से ग्रिड स्टेशन बेशक कलेक्ट करना चाह रहे हो, अब आपने जब सर्विसेज बतानी है पूरी कंपनी की बतानी है, जिसमें लाजमी बात है ग्रिड स्टेशन ऑटोमेटिकली आएगा कि भाई इसके अंदर जो ये चीज़ें मौजूद हैं तो उनकी एज अ होल सर्विसेज बतानी है। जब अब रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो हम उस जगह में से जो है वो महदूद कर देते हैं कि भाई मैंने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से ये जगहों पर रिस्क असेसमेंट की है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हम फिर नहीं मेंशन करते, इन्फॉर्मेशन पूरी की देनी है, लेकिन रिस्क असेसमेंट हम थोड़ी सी जगह की बताएंगे फिर। ठीक है ओके सर। जी जी, ओके ओके जी। वकार साहब, आपका फिर कोई क्वेश्चन है? सर मेरा वो ना 2-3 असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो जी, जी। पिछले की हैं। वो सर पूछना है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और एसओपी में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, ये आपने शायद उसमें भी पूछा था। पूछा था ग्रुप। हाँ हाँ, देखिए एक होते हैं स्टैंडर्ड जो है प्रोसीजर्स होते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? जो फॉलो किए जाते हैं और हर जगह पर सेम होते हैं, उसे कहते हैं एसओपी। मेरी बात समझें कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोरोना के हवाले से एसओपी जिधर दुनिया में जाएंगे सेम होंगे, उन्हें एसओपीज कहा जाता है कि स्टैंडर्ड्स हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हर काम के लिए डिफरेंट होता है, वो चेंज है, उसके लिए कोई जो है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक हो गया, ये फ़र्क है दोनों में। चलो ठीक है। जी जी, ओके जी। मोहसिन महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये IG2 जो ये पेपर है, इसमें और IG1 में तकरीबन कितना फ़र्क होता है? कितने टाइम के बाद ये जब सबमिट करनी पड़ती है? एक हफ्ता, तकरीबन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, हफ्ता इतवार निकाल के। ये भी इसी तरीके से पोर्टल में? नहीं, कुछ भी नहीं। ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, इसका उस पेपर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो पेपर अलग सबमिट करना है, इसका अलग तरीका है। इसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा आपको। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके जी। जी फ़खर साहब। सर पूछना ये था कि अभी जैसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस आपकी तरफ से हैं कि नहीं? ये कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं ओशा निबोश की तरफ से? कौन सी ऑप्शन? साइट ये जो आपने सामने लिखे हैं कंस्ट्रक्शन। नहीं, ये आप इसको गोली मारें, जो आपको समझ आती है उस पर लिखें। ये तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें कि इसमें से कोई सिलेक्ट करनी हो जिसको समझ ना आ रही हो, उनके लिए है। अगर आपके कोई और ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसी पे बनानी है। निपोश कहते हैं जिस पे दिल करता है बनाएं। ठीक है, हाँ जी। नासिर साहब। अच्छा, ये नीचे लिखा है डिटेल नेम ऑफ द इक्विपमेंट, तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है 15 to 20, ये वर्ड से लाइन है क्या? 15 से 20 मशीन इक्विपमेंट के नाम लिखने हैं। अच्छा जी 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 जी, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, फिर मीटिंग को जो है वो एंड करते हैं। ठीक है सर, असाइनमेंट नहीं चेक हुई। हाँ, तो मैंने बताया था उसमें 2-3 दिन लगेंगे, तो मैं बताया था पहले ही। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके सर और- आंसर तो शेयर कर दें उसके असाइनमेंट्स के सब जो थे। जी जी, वैसे सब सबमिट कर दें। मैं सारे सुबह जो है जितने भी हैं असाइनमेंट, उसके एक क्वेश्चन जो है वो आंसर वो आपको ग्रुप में सबको भेज दूंगा, फिर उधर से आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, बल्कि मैं जो है एक पेपर आज भेजता हूँ आपको, पेपर एक लड़के का जो अभी ये पिछला पेपर उसका रिजल्ट आया था, उसका पेपर मैं आपको पूरा भेजता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसके अंदर काफ़ी 4-5 सवाल हमने उसमें से किए हैं ना, तो उसमें से भी आपको हेल्प हो जाएगी। उस बंदे के 74 मार्क्स हैं शायद, हाँ 74 मार्क्स हैं। अभी ये दिसंबर वाला पेपर जो हुआ था ना, उस लड़के ने दिया। ठीक है, कराची का लड़का है, तो उसका पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया? ठीक है सर, मैंने तो रिपोर्ट जमा कराई हुई, इसमें बता दी। सर मैं क्या करूँ? आप बस पेपर की तैयारी करें। ठीक है, अगर आपने कोई दोबारा गाइडलाइन लेनी है तो बेशक क्लास में आए, कोई मसला नहीं। सर आपने पहले भी कहा था कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो हमें नहीं मिली सर। आपने कहा था मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, वो पर्सनल भी नहीं है इस पेपर। आप जो है ना शेयर नहीं किया था। कौन सा? मैंने फिलहाल कुछ भी शेयर नहीं किया। रिमाइंडर नहीं दिया होगा ना सर, आपने रिमाइंडर किया ना? अब असल में मुझे 50 लोग रिमाइंडर करते हैं, इमरान साहब उसमें घूम जाते हैं, मुझे नज़र ही नहीं आते ये किधर है।